गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था कंप्लीट और अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क इन बेरतराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू की जो कार थी वो सेफली पार्क की गई थी बेरतराम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार। जब वो कार में बैठा तो उसने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा की तरफ चलो। विल यू सीताराम ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, ड्राइव करते हुए स्टैंड रोड की तरफ चलो। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब जो बिपिन बाबू था वो थोड़ी टेंशन में था क्योंकि वो जो व्यक्ति था इंट्रूडर वो उसको परेशान कर रहा था कि आखिर उसकी पहचान उससे कैसे है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी रांची नहीं गया है। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। इट वॉज इनकन्वींसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स अगो। केवल 6-7 साल पहले की इतनी बड़ी घटना उसे याद नहीं है, वो परेशान हो गया है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसकी मेमोरी बहुत ही एक्सीलेंट थी। अनलेस, यदि विपिन बाबूज हैड रील्ड, उसका हो सकता है कि उसके दिमाग से निकल गया हो, लेकिन इतनी बड़ी बात कैसे निकल सकती है। फिर वो कहता है, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपनी याददाश्त खो रहा है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में रोज काम करता है। इट वॉज ए बिग फर्म, एक बड़ी फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक अच्छी और रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहा है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उसे याद नहीं है कि कुछ भी गलत उसने अभी तक किया है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, केवल उसने आधे घंटे के लिए बात की थी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में। एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ, आखिर ये कैसी बात है जो व्यक्ति उससे कह रहा है। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और वो इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, ये सब बातें जो उस व्यक्ति ने बताई। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, सारी बातें ठीक थी जो उसके वाइफ की डेथ के बारे में थी, उसके पागलपन के बारे में थी और किताबों के बैग के बारे में थी। लेकिन जो उसने उसको बताया था रांची ट्रिप के बारे में, वो सरप्राइज था कि आखिर ये कब हुआ। नॉट अ मिस्टेक, ये कोई मिस्टेक नहीं है, डेलिब्रेट लाए, ये जानबूझकर बोला हुआ झूठ है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज, जब पूजा थी, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस, तो वो कहाँ था, कानपुर में था, अपने दोस्त हरिदास बागची के प्लेस में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब उसने सोचा कि उसे हरिदास को लिखना चाहिए। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान, लेकिन उन्हें याद आया कि जो हरिदास है उसने अपने वाइफ के साथ जापान चला गया है। सम ईयर्स अगो, वीक्स अगो, कुछ सप्ताह पहले। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की क्या आवश्यकता है। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, उसे पूरी तरह याद है कि वो रांची कभी नहीं गया था। एंड दैट वॉज दैट, और ऐसा ही है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, जो रिवर ब्रीज थी वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, लेकिन बिपिन बाबू के माइंड में एक टेंशन बनी हुई थी अराउंड हेस्टिंग्स। बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। अब बिपिन बाबू ने क्या किया, अपने जो पैंट है, ट्राउज़र है, उसको ऊपर किया और राइट नी में निशान को देखा जो उन्होंने बताया था। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और वहाँ पर वही लंबा सा निशान था कट का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वैन द इंजरी हैड अकर्ड, और ये बड़ा ही मुश्किल था बताना कि ये कब हुआ। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट इज नी, उसे याद नहीं है कि कभी वो गिरा था और उसका नी कट गया था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट, उसने कोशिश की कोई घटना याद करने की, लेकिन उसे याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, फिर अचानक से उन्हें दिनेश मुखर्जी की याद आई। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम,
कि दिनेश भी रांची में उस समय उनके साथ था, उस व्यक्ति ने उन्हें बताया था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और उससे पूछना चाहिए, बिपिन बाबू ने सोचा। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो बहुत ही नज़दीक था, रहता था इन बेनिंदन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, और उसके पास अभी जाना चाहिए। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन बिपिन बाबू ने सोचा यदि वे रांची नहीं गए होंगे, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर कन्फर्मेशन, कि आखिर वो क्या सोचेगा यदि उन्होंने कन्फर्मेशन के बारे में सोचा, मतलब अगर उन्होंने से पूछा तो वो सोचेगा कि इन्हें इतना भी याद नहीं है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, तो वो सोचेगा बिपिन बाबू पागल हो गए हैं। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, उनसे पूछना सही नहीं रहेगा। बिपिन बाबू ने सोचा ये तो सही नहीं है भाई इस तरह से पूछना। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्कार्स कुड बी, और उन्होंने सोचा कि जो दिनेश का जो स्कार्स होगा, मतलब जो वो उसके बारे में सोचेगा, ये बड़ा ही बेकार होगा। सिपिंग कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बिपिन बाबू लेफ्ट एट ईज अगेन, बिपिन बाबू जो है आराम से रहने लगा। लेफ्ट फेल्ट ईज अगेन, फिर से मतलब अच्छा महसूस करने लगे। सच ए न्यूसेंस, उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि आखिर ये क्या परेशानी है। कभी वो रिलीफ में आ जाते थे, कभी वो फिर टेंशन में आ जाते थे। जस्ट बिकॉज, क्योंकि दे हैव नथिंग एल्स टू डू, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, मतलब वो सोचते हैं कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता और दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। आफ्टर डिनर करने के बाद स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अपनी एक न्यू बुक को पढ़ते हुए बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, बिपिन बाबू सब कुछ भूल गए थे उस व्यक्ति के बारे में न्यू मार्केट में जो मिला था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द ऑफिस बिपिन बाबू ने नोटिस किया दैट विद एवरी पासिंग आवर, प्रत्येक घंटे द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि वो बात दोबारा उनके दिमाग में आ रही है। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, यदि वह व्यक्ति बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक, तो वह ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है। अबाउट द रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच से पहले बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, बिपिन बाबू ने डिसाइड किया दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने के लिए। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, ये सही रहेगा क्वेश्चन पूछना फ़ोन पर। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, उनके फेस में जो एम्बेरसमेंट होगी पूछते हुए वो दिखाई तो नहीं देगी कम से कम। अगर वो डायरेक्टली वहाँ जाकर बात करते हैं तो उन्हें एम्बेरसमेंट होगा कि उन्हें इतना भी याद नहीं है। सॉरी 235616, बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज विपिन हियर। वेल व्हाट इज द न्यूज़? क्या है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी से कहा, क्या तुम्हें याद है कि सन 58 में जो घटना हुई थी उसके बारे में? उनसे पूछ रहे हैं। तो फिर वो दिनेश क्या कहते हैं, 58 वर्स इंसिडेंट, कैसी इंसिडेंट कौन सी? वेयर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, उस समय तो तुम कैलकाटा में थे। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, मुझे ये पता चला। वेट जस्ट ए मिनट, 58 1958 में? जस्ट लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो इन माई डायरी, मेरी डायरी में, दिनेश मुखर्जी ने कहा। फॉर ए मिनट देयर वॉज ए साइलेंट, 1 मिनट के लिए वहाँ साइलेंस हो गया। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, बिपिन बाबू ने महसूस किया उनकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ गई है। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, उन्हें पसीना आ गया है। हेलो, यस आई हैव गॉट इट हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार वहाँ गया हूँ। वेयर, कहाँ? वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज़ वेडिंग, कृष्णा नगर में गया था जब मेरे भांजे की शादी थी। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, और यू वर देयर टू, और तुम भी मेरे साथ रांची में थे। दैट इज़ ऑल, ये है। बट वट इज़ ऑल स्लूथिंग अबाउट, लेकिन इस बारे में कुछ और मुझे बताओ। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स, मैं आपसे यही पता करना चाहता था। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रीप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, बिपिन बाबू ने अपना सर अपने हाथों से पकड़ा और दबाया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनका जो सर था वो घूमने लगा। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उनका बॉडी ठंडी पड़ने लगी। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स,
उनके बॉक्स में सैंडविच थे, बट ही डिड नॉट ईट दैम, उन्होंने उसको खाया नहीं। ही हैड लॉस हिज एपेटाइट, और उनकी भूख कहीं गायब हो गई। तो गाइज ये सेकंड पार्ट आज हम यहीं फिनिश करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर ये चैप्टर समझ आया प्लीज़ like this channel and subscribe it. Thank you.